माई सेल्फ मोनिका ठाकरे। आप लोग के लिए आज मैं नया टॉपिक लेकर आई हूँ जो है वॉइस। जनरली जब हम वॉइस के बारे में बात करते हैं या वॉइस के बारे में जब स्टूडेंट के सामने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आते हैं कि आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करें या फिर सेंटेंस किस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है, तो इन सब बातों के लिए उन लोग के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। वो बहुत ज़्यादा नर्वस फील करते हैं कि हम एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करेंगे या किस तरीके से इसके रूल होते हैं और इतने सारे रूल्स हम कैसे किस तरीके से लर्न करेंगे। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आज मैं आपके लिए बहुत ईजिली वे में लेकर आई हूँ। अब आज जो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ इसके बाद आपको वॉइस बहुत ईजी लगेगा। सबसे पहले वॉइस क्या होता है, इसकी हिंदी मीनिंग देखी जाए तो वॉइस जो होता है उसकी मीनिंग होती है वाच्य। वाच्य या वॉइस जो होता है इसकी हम डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन ऑफ वॉइस, डेफिनेशन ऑफ द वॉइस। डेफिनेशन जो होती है इसकी वो इस तरीके से है डेफिनेशन, द वॉइस of a verb tells whether the subject of the sentence performs or receive the action। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की परफॉर्मेंस और उसकी एक्शन को से रिलेटेड जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं आपके वॉइस को शो करने वाले। सबसे पहले हम बात करते हैं वॉइस कितने टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। फर्स्ट होता है आपका एक्टिव वॉइस एंड सेकेंड होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस या जिसको हम बोलते हैं कर्तवाच्य और सेकेंड होता है पैसिव वॉइस या जिसको हम बोलते हैं कर्मवाच्य। कर्तवाच्य और कर्मवाच्य क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। एक्टिव वॉइस जो होता है मतलब जिसको हम बोलते हैं कर्तवाच्य, इसमें किसी भी सब्जेक्ट को प्रमुखता दी जाती है। जब किसी सेंटेंस में किसी वाक्य में सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है तो उस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। और जिस सेंटेंस में जिन वाक्यों में प्रमुखता सब्जेक्ट को ना देकर ऑब्जेक्ट को दी जाती है तो वो उस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो कहलाते हैं आपके पैसिव वॉइस। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल को देख लेते हैं एग्जाम्पल किस तरीके से हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस हमने लिखा है ही sings a song। ये आपका आपने टेंस पढ़ा है, ये किस टेंस का सेंटेंस है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। ये है प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का सेंटेंस है जो आपका एक्टिव वॉइस के फॉर्म में दिया हुआ है। मतलब इसमें प्रधानता किसको दी जा रही है, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकते हैं, जिस तरीके से हमने पढ़ा था। यहाँ पर मेन प्रमुखता किसको दी जा रही है, सब्जेक्ट को दी जा रही है। मतलब ही को दी जाती है कि वह गाना गाता है। इसी सेंटेंस को जब हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में तो प्रधानता किसको दी जाएगी, पैसिव वॉइस बोलता है कि आप प्रधानता किसको दो, ऑब्जेक्ट को दो। मीन्स इस सेंटेंस को हम जब कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने पर ये सेंटेंस किस तरीके से हो जाएगा, अ song is sung by him। A song is sung by him ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया है। इसमें प्रधानता दी जा रही है सॉन्ग को या गाने को। पहले हमने जिस सेंटेंस को लिखा था वह गाना गाता है या उसके द्वारा गाना उसके द्वारा गाया गया, तो यहाँ प्रधानता किसको दी जा रही है, ऑब्जेक्ट को दी जा रही है। तो इस तरीके से हम ये क्लियर कर सकते हैं कि एक्टिव वॉइस में मेन प्रधानता दी जाती है सब्जेक्ट को और पैसिव वॉइस में प्रमुखता दी जाती है ऑब्जेक्ट को। अब कुछ जनरल रूल्स होते हैं जिसको हम चेंज करने के लिए यूज करते हैं। जनरल रूल्स फॉर change
इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जो इस तरीके से हैं। सबसे पहला रूल आपका जो होता है वो इस तरीके से है। फर्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 कहता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन करने पर एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट फॉर्म में बदलकर मतलब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बदलकर ऑब्जेक्ट बन जाता है। किस तरीके से, अब हम एग्जाम्पल से इसको देखेंगे। सारी चीजें मैं आप लोग को एग्जाम्पल से शो करूंगी जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने फर्स्ट सेंटेंस लिखा है, आई राइट अ लेटर। वह पत्र लिखता है, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है आपका। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है राइट अ लेटर, प्रेजेंट इंडेफिनाइट का सेंटेंस है। इसको आप पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा अ लेटर इज रिटन बाय मी। ये आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। सब्जेक्ट से आपने पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया है। इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट था आई, ये किस प्लेस पर आ गया है पैसिव में, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, और जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का ये फर्स्ट मतलब सब्जेक्ट के फॉर्म में काम कर रहा है। यानी कहने की मीनिंग यह है कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये होता है आपका रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर सेकेंड, फर्स्ट रूल को हम लिख देते हैं, सब्जेक्ट जो है वो कन्वर्ट हुआ है ऑब्जेक्ट पर, और ऑब्जेक्ट किसमें, ऑब्जेक्ट जो है वो किसके प्लेस पर आ गया है, ऑब्जेक्ट चेंज हुआ है सब्जेक्ट के प्लेस पर। फिर सेकेंड हमारा रूल नंबर जो सेकेंड होता है वो इस तरीके से है कि पैसिव में वर्ब थर्ड फॉर्म में प्रयुक्त होती है। मतलब ऑलवेज टाइम वर्ब जो होगी वो थर्ड फॉर्म में ही आएगी, यूज होगी। इससे पहले इज, एम, आर, वॉज, वेयर, बीन या बिंग का प्रयोग वाक्य में के सेंटेंस के अनुसार करते हैं। मतलब हमको जो भी एक तो वर्ब, जो मेन वर्ब है आपकी वो थर्ड फॉर्म में होगी, और जो ऑक्सिलरी वर्ब है इज, एम, आर, वॉज, वर या बीन या बिंग आप जिसका भी यूज करते हैं वो टेंस के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। किस तरीके से होता है इसके बारे में भी हम एग्जाम्पल से देख सकते हैं। फिर थर्ड रूल आता है आपका पैसिव के सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब सिंगुलर या प्लूरल लगाना होता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में आएगी, और यदि नया सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में आएगी। किस तरीके से, हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं इसके लिए। जैसा कि हमने लिखा है, शी इज हेल्पिंग द स्टूडेंट। वह स्टूडेंट की मदद कर रही है। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव में तो ये कन्वर्ट किस तरीके से हो जाएगा, द स्टूडेंट। अभी हमने बात की थी कि ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट के प्लेस पर आ जाता है, द स्टूडेंट्स। इसके बाद हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स है तो प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा आर, बिंग हेल्प्ड बाय हर। देखिए, दो रूल आपने जो पढ़ चुके हैं। फर्स्ट रूल, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पर आ जाता है। एंड इसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि जो सेंटेंस होगा टेंस, उसके अकॉर्डिंग हम किसका यूज करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे। हमने आर का यूज किया, उसके बाद बिंग लगाया है, और जो मेन वर्ब होती है वो किस फॉर्म में आएगी, थर्ड फॉर्म में। तो आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं मेन वर्ब किस फॉर्म में आई है, थर्ड फॉर्म में आई है। इसके बाद हम रूल नंबर 4 देख लेते हैं। ये सेकेंड और थर्ड रूल आपका दोनों हो गए हैं। जो सेकेंड रूल था उसमें आपको बोला था कि जो इज, एम, आर या वॉज, वेयर है इसके अकॉर्डिंग आप टेंस का यूज करेंगे और मेन वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में आएगी। रूल नंबर 4 इस तरीके से है कि आपको सेंटेंस में जब आप कन्वर्ट करते हैं एक्टिव से पैसिव में तो आपको बाय जो है, बाय कंजक्शन का यूज करना होता है। पैसिव वॉइस में बाय का प्रयोग, बाय, बी वाय बाय, इसका मतलब होता है के द्वारा, के द्वारा।
पैसिव वॉइस में बाय का प्रयोग उन वाक्यों में एजेंट हेतु किया जाता है जहां कार्य किसी के द्वारा कराया जाता है। बाय का प्रयोग वर्ब के बाद एवं एजेंट से पूर्व किया जाता है। जो बाय है जिसके द्वारा हमको कार्य कराना है उसके पहले। जैसे कि सेंटेंस को हम देख लेते हैं, एग्जांपल जो फर्स्ट लिया था हमने, बाय हर, मतलब कार्य किसने किया था? शी, उस लड़की ने किया था। इसके लिए हमने जो हमारा जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हुआ। इसके पहले हमने क्या यूज किया है? बाय कंजंक्शन का यूज किया है। अब रूल नंबर 5 जो है, रूल नंबर 5, फिफ्थ रूल कुछ इस तरीके से है कि हमको जो हम जिस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमको किस तरीके से ये सेंटेंस में चेंज हो जाते हैं। सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बन जाता है वो किस तरीके से चेंज हो जाता है। जैसे कि फर्स्ट लिखा है आई, तो आई चेंज हो जाएगा मी के फॉर्म में। मतलब जब हमारा सब्जेक्ट आई होगा तो वो जब इसको हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ले जाएंगे तो वो कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। ही अगर यूज किया है हमने तो ही का हो जाएगा हिम, शी का हो जाएगा हर, और यू का हो जाता है यू जो है वो यू के फॉर्म में रहेगा। इसके बाद आते हैं हम वी हो जाता है आपका अस, और शी हो गया। शी के बाद हम बात करते हैं दे, तो दे चेंज हो जाता है देम में, और हु चेंज होता है हुम में, और इट है वो इट के ही फॉर्म में रहेगा। मतलब आपके रूल जो है वो किस तरीके से हैं। पहला फर्स्ट रूल जो है आपने देखा है सबसे पहले फर्स्ट रूल में कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर कन्वर्ट होता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पर कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद सेकेंड रूल आपने देखा था कि आपको जो टेंस है उसके अकॉर्डिंग इज, एम, आर, ऑक्सिलरी वर्ब और बीन, बिंग इनका यूज करना है। थर्ड रूल था आपका कि जो मेन वर्ब होगी वो एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने पर हमेशा ऑलवेज टाइम थर्ड फॉर्म में ही आएगी। फोर्थ रूल था आपका कि आपको बाय कंजंक्शन का यूज करना है किसके पहले? जो आपका सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बन गया है उसके पहले। फिर रूल नंबर 5 है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने पर जो सब्जेक्ट आपके इस तरीके से होते हैं, ही, शी, इट, यू, वी, दे, हु और इट, तो वो चेंज हो जाते हैं ऑब्जेक्ट पर जाकर। आई से मी कन्वर्ट हो जाता है, ही से हिम, शी से हर, यू से यू, वी से अस, दे का दैम, एंड हु का हुम, इट का इट। रूल नंबर 6 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। रूल नंबर जो आपका 6 है, कुछ जानकारी आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एवं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब 3, और फ्यूचर कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस कभी भी नहीं होता है। मतलब आपके पास अगर 12 जो टेंस थे हमने जो पढ़े थे वो पूरे 12 टेंस थे, उसमें से केवल और केवल 8 टेंस का पैसिव बन सकता है, 4 का नहीं बन सकता है। और वो 4 है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब सिर्फ 8 टेंस ऐसे हैं जिनका हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं या पैसिव में चेंज कर सकते हैं। टेंस सबसे फर्स्ट आपका लिखा हुआ है टेंस, फिर वर्ब एक्टिव एंड वर्ब पैसिव। किस तरीके से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने पर कौन सी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और कौन सी मेन वर्ब यूज होती है, इसके बारे में कुछ मैंने शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है। सबसे पहले लिखा है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है और उसमें जो यूज होती है मेन वर्ब वो आती है आपकी फर्स्ट फॉर्म में या एस, तब आप जब उसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो एक्टिव में अगर आपका जो एस या फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है तो उसके लिए आपकी जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगी वो इज, एम, आर होगी, एंड देन उसके बाद जो मेन वर्ब है उसमें क्या जाएगा उसका थर्ड फॉर्म। जैसा कि मैंने आपको रूल नंबर 4 में बताया था कि ऑलवेज टाइम, रूल नंबर 3 में बताया था कि ऑलवेज टाइम जो मेन वर्ब होगी वो थर्ड फॉर्म में होगी। राइट का हो गया यहाँ पर रिटर्न। या आपको एग्जांपल के लिए मैंने राइट लिखा है। आप इस तरीके से सारी वर्ब जो रीड, शी, इट
जो भी होती है, ये सारी वर्ब के लिए आप इसी तरीके के रूल को फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड है आपका सिंपल पास्ट का जो सेंटेंस है या पास्ट सिंपल का जो सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनेट का, उसमें सेकेंड फॉर्म यूज होती है। एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होगा उसमें मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी। तो मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म होने पर जब आप उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब जो आपकी यूज होगी, हेल्पिंग वर्ब, वो वॉज या वर होगी, और लास्ट में आपको लगाना है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का जो सेंटेंस है जिसमें है विल शैल के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो सेम एज इसमें विल शैल तो यूज होगा, बी का यूज हो जाएगा और मेन वर्ब की आ जाएगी थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस के लिए इज, एम, आर और क्या यूज होता है, इज एम आर के पास मेन वर्ब में आईएनजी यूज होता है। तो इसको जब आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो इज एम आर के साथ आपको लगाना होता है BEING, बिंग, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। इसी तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस के लिए वॉज वर्ब के बाद मेन वर्ब में आईएनजी आता है, तो इसमें भी वॉज वर्ब और उसके बाद लगा हुआ है बिंग और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हैज, हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो हैज, हैव, उसके साथ बीन लगाना होगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज, हैव के बाद बीन का यूज हो जाएगा। फिर पास्ट परफेक्ट के लिए हैड का यूज होता है, और हैड के बाद आपकी हैड हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में सेम एज हैड का यूज होगा और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आ जाएगी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए होता है विल शैल हैव रिटन है, तो विल शैल हैव बीन रिटन का यूज होगा, मतलब बीन एक्स्ट्रा लगा है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि टोटल 8 टेंस है जिनको आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। 12 टेंस आपके होते हैं टोटल, उन 12 टेंस में से 8 को आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, और 4 ऐसे हैं जिनको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, जो होते हैं आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर आप इसको रूल्स के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, वेरियस टेंस एंड चेंज ऑफ वॉइस। सबसे पहला आपका दिया हुआ है प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस और उसका एग्जाम्पल किस तरीके से आपको चेंज करना है। पहला है एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट जिसमें आता है मेन वर्ब और उसमें फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस यूज होता है, प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एस या ईएस का यूज करते हैं हम, देन ऑब्जेक्ट आया है। तो सबसे पहले जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो रूल नंबर हमारा फर्स्ट कहता है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ हमने फर्स्ट लिख दिया है ऑब्जेक्ट। फिर मेन वर्ब में अगर फर्स्ट फॉर्म एस होता है तो क्या लगता है, आपने जैसा कि रूल में देखा था इज एम आर का यूज होता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया इज एम आर प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, और उसके बाद यूज होता है बाय कंजक्शन का, एंड उसके बाद आ जाएगा लास्ट में सब्जेक्ट। देखिए एग्जाम्पल दिया है, ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता है। सेंटेंस को हमने चेंज किया है पैसिव में, तो क्या हो गया, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। तो इस तरीके से हमने चेंज कर दिया है कि पत्र उसके द्वारा लिखा गया। फिर आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है इज एम आर और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट आता है। इसको पैसिव वॉइस में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट आ जाएगा प्लस इज एम आर के बाद बीइंग का यूज हो जाएगा, जो मेन वर्ब होती है उसका थर्ड फॉर्म बाय, एंड उसके बाद सब्जेक्ट का यूज हुआ है। जैसा कि हमने देखा एग्जाम्पल में, वी आर प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। तो क्या हो गया, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय हिम, हमारे द्वारा फुटबॉल खेली गई। इस तरीके से हमने सेंटेंस को काय में एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया। इसके बाद आते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप इस तरीके से देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए कि सब आपका जो टेंस सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे एक्टिव से पैसिव में तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले स्टार्टिंग में, हैज हैव के बाद बीन और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय कंजक्शन का यूज एंड सब्जेक्ट। एग्जाम्पल है ही हैज रिपेयर्ड द कार। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, हैज का यूज हुआ है। आप इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो द कार ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ जाएगा, द कार को हमने ये सब्जेक्ट बना दिया, द कार हैज बीन रिपेयर्ड बाय हिम, उसके द्वारा कार रिपेयर हुई है। तो ये हो गया आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस। अब पास्ट इंडेफिनेट टेंस की बात करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद आता है इसमें मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इसको हम जब चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में तो ऑब्जेक्ट प्लस वॉज
मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट। एग्जाम्पल है आई रॉट अ लेटर, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। मैंने पत्र लिखा, ठीक है। इसको हमने जब चेंज किया तो आई लेटर, अ लेटर वॉज रिटन बाय मी, पत्र मेरे द्वारा लिखा गया। तो ये आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पर आ गया है और मेन वर्ब की जो आपकी सेकेंड फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग आपकी ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुई है, वॉज का यूज किया हमने और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया बाय कंजक्शन, लास्ट में हमने लगाया है आई का हो जाता है मी, जैसा कि हमने पढ़ा था रूल में। तो आई जो है वो मी में कन्वर्ट हो गया। फिर आते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज वर्ब के बाद मेन वर्ब में आईएनजी का यूज होता है, देन ऑब्जेक्ट आता है। जब इसको हम पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में, तो ऑब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस बिंग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट। दे वेयर फ्लाइंग द काइट्स, वे पतंगे उड़ा रहे थे। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है द काइट्स वेयर बीइंग फ्लोन बाय देम, ठीक है। ये आपका काइट्स आ गया सब्जेक्ट के प्लेस पर और वेयर वर का वर ही है, उसके बाद आपका यूज हो गया बिंग का, फ्लाई का थर्ड फॉर्म होता है फ्लोन एंड बाय कंजक्शन और दे का आपका हो गया है डैम। पास्ट परफेक्ट टेंस जिसमें सब्जेक्ट जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज होती है वो होती है हैड, हैड के बाद बीन का यूज होता है, मेन वर्ब हैड के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको जब हमने पैसिव में कन्वर्ट किया तो ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा इसका सेंटेंस तरीके से है ही हैड किल्ड अ डॉग। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है तो ये हो जाएगा अ डॉग हैड बीन किल्ड बाय हिम, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया हमने। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के बारे में आप देख लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस जो होता है उसमें विल और शैल का यूज होता है। कोई भी कार्य होगा फ्यूचर में बताने के लिए सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस आपने देखा है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। विल शैल के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। इसको हमने एक्टिव से पैसिव में जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा, विल शैल के साथ बी का यूज होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल इस तरीके से ही विल फोन यू, यू विल बी फोन बाय हिम। ही जो है वो हिम में कन्वर्ट हो गया है, विल के साथ बी का यूज हुआ है और फोन का थर्ड फॉर्म फोन आया है और यहाँ पर बाय कंजक्शन का यूज हुआ है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस विल हैव शैल हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। पैसिव में कन्वर्ट करने पर ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में हो जाएगा विल शैल प्लस हैव बीन बाय एंड सब्जेक्ट। एग्जाम्पल इस तरीके से है शी विल हैव रिटन अ थीसिस, ठीक है, एक्टिव वॉइसेस में। अब इसमें हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो अ थीसिस ये ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन जाएगा विल हैव बीन, उसके बाद रिटन बाय हर। ये आपके पूरे 8 टेंस है जिनको आपने एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना सीखा है। इसके बाद कुछ सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, आज्ञार्थक होते हैं, जिनको आपको थोड़ा चेंज, उनके लिए थोड़ा चेंज रूल होता है कि आप उसको एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, आज्ञार्थक वाक्य, सेंटेंस विथ ऑर्डर एंड कमांड, जो ऑर्डर और कमांड पे डिपेंड होते हैं। जैसा कि हमने देखा है इस सेंटेंस में फर्स्ट क्या लिखा है, लेट सब्जेक्ट प्लस बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। मतलब जब आप किसी भी आज्ञार्थक वाक्य को जिसमें ऑर्डर या कमांड की बात होती है उसको आप पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो लेट का यूज होता है, LET लेट प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद आपको लगाना है क्या, बी और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि दिखा है शट द विंडो, शट द विंडो है, इसके लिए हम सबसे पहले ये ऑर्डर की बात हो रही है तो ऑर्डर के लिए हम क्या यूज करेंगे, लेट, फिर उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट तो द विंडो, बी का यूज हो गया है और शट 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 थर्ड फॉर्म इसका शट ही होता है। फिर आते हैं सेंटेंस कंटेनिंग रिक्वेस्ट। जिस भी सेंटेंस में क्या बोलना चाहिए, रिक्वेस्ट की बात होती है, जिस तरीके से कि कोई भी हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो उन सेंटेंस को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद
मेन वर्ब आपका लगा दिए हैं, फिर आगे आप मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट, जैसे कि लिखा है प्लीज ओपन द डोर, कृपया दरवाजा खोलिए। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी ओपन द डोर, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें हम ऑर्डर रिक्वेस्ट के अलावा सजेशन भी देते हैं, सजेशन वाले होते हैं, तो उनको किस तरीके से कन्वर्ट करना है, सेंटेंस विल विथ सजेशन। इसमें आप जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे सजेशन वाले सेंटेंस को, तो सब्जेक्ट के बाद शुड बी का यूज करना है और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। एग्जाम्पल, हेल्प द डिसेबल्ड, डिसेबल्ड की क्या करना है, मदद करना है। ये आपको सजेशन दी जा रही है कि जो असमर्थ है उनकी हेल्प करो, तो द डिसेबल्ड शुड बी हेल्प्ड। ठीक है, इस तरीके के आपके कुछ अलग सेंटेंस थे। हमने 8 टेंस पढ़ लिए हैं, 8 टेंस को किस तरीके से एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है। इसके अलावा जो हमने पढ़ा है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस जो ऑर्डर या कमांड वाले होते हैं, या सेंटेंस जो कुछ रिक्वेस्ट वाले होते हैं, या सजेशन वाले, इनको भी कन्वर्ट करना हमने सीखा है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल को, एंड इसी तरीके से मैं आपके लिए नए वीडियो भी लेकर आऊंगी। ओके, थैंक यू।